Hello everyone, welcome in our YouTube channel. इस वीडियो में we are going to study about chapter that is solution. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी सॉल्यूशन। तो देखो, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीट में इससे हमें 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, मोल कंसेप्ट यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि हम किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे घोल पाते हैं, यानी कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में कैसे घोलते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनकी सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कि जब हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं, गैस को सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं और लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं। जब वो सोल्युबिलिटी बन होती है, जिस तरह से वो सोल्यूबल होती है, वो उसके अंदर घुलते हैं, उसको कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, देखो, आपने एक पानी लिया, मान जब नींबू पानी बना रहे हो, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, तो एक सॉल्यूशन है। आपने उसके अंदर पानी डाला, चीनी शुगर डाली, नमक डाला, नींबू का पानी रस डाला और उसको आपने डिसॉल्व कर लिया। आप क्या देख पा रहे हो, जब वो सॉल्यूशन आपके पास प्रिपेयर्ड है, तो क्या आप मुझसे लड़ गया, तो क्या आप उस सॉल्यूशन में जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या आप उन सबको ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाते हैं। होमोजीनियस होता है जो सॉल्यूशन हमारे नेचर में, मीन्स जो वो है उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है हर जगह पे। हम उनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब तक समझ में आई? सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस इन नेचर है। इसके जो कंपोनेंट हैं उनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब देखो, अब हम जब सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम बनाते हैं हमारे सॉल्यूशन को। ठीक है, कैसे? अगर हम सिर्फ 2 चीज़ों को आपस में मिक्स करें और उसे सॉल्यूशन बनाएं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट, जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट इज टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मीन्स 3 वाला, जिसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। देन इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। हमारे सिलेबस में डिटेल में है बाइनरी सॉल्यूशन, तो हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो, मैंने आपको बोला जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं। उसमें से एक हमारे पास होता है सोल्यूट, एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट। अब देखिए, हम जो है चीनी को पानी में घोल रहे हैं, ठीक है। तो जो पानी है वो हमारे पास पहले से ही है। पानी को हम ऑब्वियसली लार्ज क्वांटिटी में लेंगे, शुगर को हम जो है लेस क्वांटिटी में ही लेंगे। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं, दूसरा जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं। हम चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको डिसॉल्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें, तो जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मीन्स सॉल्वेंट का जो मास है वो ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मोल्स ज़्यादा होंगे। सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी कम है, मास कम होगा, वॉल्यूम कम होगा और नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब देखो, हम इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कैसे? दिखा, जो चीज़ हमारे पास पहले से है उसके हम आगे हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1।
सो सोलवेंट हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं वी सोलवेंट। उसके बाद हम लिखेंगे सोलवेंट, सोल्यूट के लिए W2। वहीं पे जो सोलवेंट है वो हमारे पास पहले से होता है, तो उसके लिए लिए हम मोलर मास के लिए M1 और मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए लेंगे M2। आज तक समझ में आया? अब आगे देखो। ये तो बात करी थी हमने कि हमने कितने पार्टिकल्स लिए हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया था। अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर या कम है, कंसनट्रेटेड। अगर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो ज़्यादा होते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। वहीं पे जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ तक समझ में आई? हाँ। अब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, हम उसकी बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होता है? तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जो भी हमें हमारा मास गिवन है उसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट आवर नंबर ऑफ मोल्स। इसका एक और मेथड होता है, जो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं देन ऑल्सो वी गेट नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि एक मोल के अंदर होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल। सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर पा देते हैं तो देन वी गेट नंबर ऑफ मोल्स। सो ये तो बात होगी किसी भी जनरल कंपाउंड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी जनरल एलिमेंट के लिए हम बोल सकते हैं। हम बात करते हैं अगर हमारे पास गैस है, गैस का वॉल्यूम हमें गिवन है, सो तब हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? सो एक मोल के अंदर देखो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, अगर हमें ये पता चला जाए कि एक मोल गैस के अंदर कितना वॉल्यूम आता है तो हम दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे और हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिल जाएंगे। सो हम जो गिवन वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैसियस कंपाउंड। ये सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। जो मोलर वॉल्यूम है वो होती है 22.4 लीटर, जो एक एटीएम पे होती है, और अगर एक बार पे ले हम तो वो होता है 22.7 लीटर। अब देखो ये तो बात थी हमारी कि हमने देखो अलग अलग बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर दिया। पहला था कि नंबर ऑफ हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, दो कंपोनेंट है बाइनरी, तीन कंपोनेंट है टर्नरी, चार कंपोनेंट है क्वाटरनरी। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी जो सोल्यूट है उसकी मात्रा कितनी है। अगर ज़्यादा मात्रा सोल्यूट की है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, सो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। वहीं पे अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। फिर हम आगे आए तो हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मोल नंबर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है कि हम हमारा सोलवेंट क्या ले रही है। हाँ, सोलवेंट के बेसिस पे अगर हमारे पास सोलवेंट गैस है तो हम उसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है तो हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन सॉलिड है तो हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। देखो पहला हमने केस लिया है, हमारे पास जो सारे के सारे सॉल्वेंट है वो गैस है, तो हमने तीन गैस लिया। गैस जो सॉल्वेंट है गैस के हमने अंदर घोलना है, तो गैस के अंदर हम गैस को घोल सकते हैं, गैस के अंदर हम लिक्विड को भी डिजोल्व कर सकते हैं, गैस के अंदर हम सॉलिड को भी डिजोल्व कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स है गैस इन गैस, हमने ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन गैसेस का मिक्सचर बना लिया। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, जब हम कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में मिलाएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट का नेचर है वो होगा लिक्विड। अगर हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास
एग्जाम्पल आएगा, ऑक्सीजन को हमने पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया। हम लिक्विड को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं, जैसे हम दारू को पानी में घोलते हैं। हम अब सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हैं, जैसे हम शुगर को पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं, या फिर ग्लूकोज को हमने पानी के अंदर डिसोल्व कर लिया। लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। इसमें सबसे पहले आता है गैस इन सॉलिड। हाँ, सॉलिड के अंदर भी हम गैस को डिसोल्व करेंगे, जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। फिर है हमारा पास लिक्विड इन सॉलिड। हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर कर रहे हैं, उसमें हमारा आता है एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। इसमें जो हमारा सोल्यूट है वो मरकरी है, कि मरकरी को हम सोडियम के अंदर कर रहे हैं, और जो सोडियम है वो हमारे पास हमारा सॉल्वेंट है। सो मरकरी सोल्यूट एंड सोडियम इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। किसी भी दो मेटल को आपस में घोल दो। अब मेन जो केस है वो है मरकरी सोडियम एमलगम का। सो सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम में क्या होगा, जो सोल्यूट है वो होगा मर्क्यूरी, और जो सोलवेंट है वो होगा सोडियम। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो पहला पार्ट जो इस चैप्टर का है वह कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हर साल अप्रोक्सीमेटली कॉन्सेंट्रेशन टर्म से एक ना एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता है। सो वी हैव 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहली है मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी, एंड देन लास्ट नॉर्मेलिटी। जब इनके जो है ज़्यादातर के तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मच्छर ज़्यादा आ गया इस कमरे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रही है मास परसेंटेज की। देखो, हम अपने परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्क्स की, कितने हमें मार्क्स मिले हैं अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। वैसे ही हम मास परसेंटेज निकालेंगे कि हमारे पास सोल्यूट का मास कितना है अपॉन टोटल मास इनटू 100। और वहीं पे अगर हमें मास परसेंटेज सोलवेंट का निकालना है, जो हमने सॉल्यूशन में लिया है उस सॉल्यूशन का टोटल मास, उसके ऊपर होगा मास ऑफ सोलवेंट इनटू 100। ये बात होती है। जैसे कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है 20 ग्राम HCl सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। जहाँ पर भी एक्वस सॉल्यूशन लिखा आ जाएगा, वहाँ पर जो वाटर है वो एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। अब देखो, लिखा हुआ है 20% HCl एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, हमने 20% HCl को पानी के अंदर घोल दिया। अब हम इसमें जनरल केस लेते हैं कि हमारे पास जो 100% होता है ना, तो हम ले लेते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को 100 ग्राम के अंदर डिजोल्व किया है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हमने 20 ग्राम HCl को घोल दिया है। सो वी कैन से दैट 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट आ गया वो आ गया 20 ग्राम। वहीं पे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालेंगे, तो वो निकाल देंगे टोटल मास ऑफ दिस सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ दिस सोल्यूट। तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास निकल के आ गया 100 माइनस 20 डेट इज 80। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और है 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स वही पानी के अंदर हमने डिजोल्व किया है और 10% को किया है, तो वी कैन से दैट 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इससे विपरीत हम ये भी बोल सकते हैं 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो यहाँ तक ही हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की है। अब हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप क्या है। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ेंगे, जो 14 है उनमें से एक कंप्लीट कर ली, वो है मास परसेंटेज। सो हम कल कंटिन्यू करेंगे विद वॉल्यूम परसेंटेज। 8-10 लेक्चर, इस 10 लेक्चर तो इस चैप्टर के बन ही जाएंगे। यही छोटे छोटे लेक्चर आएंगे आध घंटे के, 20 मिनट के। तो इसमें हमने बात कर ली है सॉल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। तब तक के लिए बंदे रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं थैंक यू लिखूंगा। THAN
के वाई ओ ब्लू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।